नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ। जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका है। सरकार ने कुछ प्रस्ताव दिए, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन इसके बावजूद किसानों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जो मुद्दे थे वह मुद्दे कुछ एमएसपी को लेकर थे, एपीएमसी को लेकर थे, और इसके साथ ही जो है कुछ डीजल वगैरह पर सब्सिडी को लेकर वार्ता चल रही थी। लेकिन जो है उसमें एक मुद्दा बड़ा ही संदिग्ध और बड़ा ही विचित्र टाइप का था, और उस मुद्दे से किसानों का कोई लेना देना नज़र नहीं आ रहा था। इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट लगातार जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था। इसमें जो है आप देखेंगे जो है वो तो पता चलेगा कि कुछ राइटर्स के बारे में कहा गया है, कुछ एक्टिविस्ट के बारे में कहा गया है, और लास्ट में एक जगह एक पोएट के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में बात करना आवश्यक है, क्योंकि यही आंदोलन के जो है गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है उसमें एक पोएट नाम का शब्द जो है लिखा हुआ है, और ये मांग की गई है कि ऐसे पोएट को, राइटर्स को और जो कुछ खास तरह के एक्टिविस्ट हैं उनको सरकार द्वारा छोड़ा जाना चाहिए। जहाँ तक सभी लोगों को पता है कि ऐसा कोई कवि नहीं है जिसे जो है भारत सरकार ने जेल में रखा हुआ है। ऐसा कोई प्रतिष्ठित कवि या व्यक्ति नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कवि है जो जेल के अंदर है। उस कवि का नाम है वरवरा राव। वरवरा राव जो 2018 में भीमा कोरेगांव में जो दंगा हुआ था, उस दंगे का मुख्य आरोपी है वरवरा राव, और वरवरा राव इस समय जेल में है। अक्सर अर्बन नक्सलियों के द्वारा जो है ट्विटर पर ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं, ऐसे अभियान चलाए जाते हैं कि उसको जेल से बाहर आना चाहिए। हालांकि वहाँ पर जो है उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और किस अपराध में वो जेल में है इसकी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन उसे पोएट के रूप में कहा जाता है। स्पष्ट रूप से जो है उसका नाम भी बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उसे एक कवि के रूप में प्रचारित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि वरवरा राव का किसान आंदोलन से क्या संबंध है। जी, संबंध है। वो ऐसे है कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें जो है मुख्य भूमिका में एक व्यक्ति है जिसका नाम डॉक्टर दर्शन पाल है। जी हाँ, डॉक्टर दर्शन पाल। यह वही दर्शन पाल हैं जिन्होंने PDFI यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया का जो है इन्होंने गठन किया था, जिसका संबंध CPIM से था, और CPIM को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण 2009 में ही कांग्रेस के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। ध्यान रहे कि CPIM को 2009 में ही कांग्रेस द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह आपको याद रखना जरूरी है। और CPIM द्वारा ही समर्थित संगठन था जो है PDFI यानी पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके फाउंडर मेंबर थे डॉक्टर दर्शन पाल, जो कि आज जो है किसान आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता बने हुए हैं। अब आगे बताते हैं कि यह जो PDFI थी इसके कई फाउंडर मेंबर थे, जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा वरवरा राव भी शामिल थे। वरवरा राव जो है भीमा कोरेगांव केस में अपराधी पाए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि दर्शन पाल जो है इस समय किसान यूनियन में सक्रिय हैं और वर्तमान में जो है किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। पोएट को जो छोड़ने की, रिलीज करने की मांग की जा रही थी वह किस संदर्भ में थी, इसका संबंध किस प्रकार से अर्बन नक्सलियों से है, यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को लगता है कि जो किसान संगठन है इनका किसी दल या राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। पंजाब के 6 किसान संगठन ऐसे हैं जिनका कम्युनिस्ट पार्टियों से एफिलिएशन है।
जो कम्युनिस्ट पार्टियों से संबंध रखते हैं। दो दल ऐसे हैं जो अकाली दल से संबंध रखते हैं। एक दल आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थित है और एक दल कांग्रेस के द्वारा समर्थित है। फिर यह मान लेना कि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, सिर्फ किसानों का है, एक मूर्खता वाली बात होगी। अब आगे आते हैं, इस आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा भारतीय किसान यूनियन की तरफ। यह उत्तर प्रदेश बेस जो है किसान यूनियन है, लेकिन यह मान लेना कि भारतीय किसान यूनियन किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यह भी एक मूर्खता वाली बात ही होगी। क्योंकि 2004 से लेकर 2009, 2014 और 2019 के सभी आम चुनाव में भारतीय किसान यूनियन ने जो है घोषित रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन को कांग्रेस से जोड़ने का एक और कारण है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय किसान यूनियन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सुरजेवाला और राहुल गांधी को टैग करके लिखा जाता है चौकीदार चोर है, जिससे साफ हो जाता है कि भारतीय किसान यूनियन कांग्रेस के साथ खड़ी थी और आज भी वह कांग्रेस के साथ खड़ी है। 2018 में ही भारतीय किसान यूनियन के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को टैग करके एक मांग किया गया था कि किसानों को आढ़तियों से मुक्ति दिलाई जाए, एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और जो है चूँकि किसान आढ़तियों का बंधुआ मजदूर हो जाता है जो है, इसलिए उनको मुक्त करना आवश्यक है। ऐसी मांग राहुल गांधी से की गई थी। साथ ही 2019 के जो है आम चुनाव के समय भाकियू ने अपने घोषणा पत्र में भी इस एक्ट को ख़त्म करने की जो है घोषणा की थी। ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि इस एक्ट को ख़त्म किया जाएगा, और उसी का नकल करते हुए कांग्रेस ने भी इस एक्ट को ख़त्म करने की घोषणा की थी। साथ ही इसमें और भी कई प्लेयर थे, जिसमें शरद पवार, जिन्होंने 2011 में एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि एपीएमसी एक्ट को रद्द किया जाना चाहिए, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको मार्केट में खुली छूट देनी चाहिए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान आढ़तियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब यह एक्ट एकदम वैसे ही बन गया जैसा कि जो है कांग्रेस चाहती थी, या फिर जो है भाकियू चाहती थी, या अन्य लोग चाहते थे, तो आज वही भाकियू यह कह रही है कि आढ़तिया जो होता है वह किसान का भाई होता है। भारत सरकार यह बिल ला करके आढ़तिया और किसानों के बीच जो मधुर संबंध है उसको नष्ट करने की फिराक में है। इसी क्रम में आज केजरीवाल भी किसान आंदोलन के साथ हैं, वो किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 23 नवंबर को इन्हीं केजरीवाल ने चुपके से इस बिल को दिल्ली में लागू कर दिया है। यह कानून पूरी तरह से दिल्ली में अब लागू हो चुका है। यहाँ तक कि जिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है किसानों को दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए भेज दिया, उन्होंने 2016 में ही अनिल अंबानी से मुलाकात की थी और रिलायंस को पंजाब में निवेश के लिए मना लिया था। यह अलग बात है कि अकाली दल ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अकाली दल का अपना व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहा था, जिसकी वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। और अमरिंदर सिंह बार बार इस बात की चर्चा भी करते रहे हैं। सबसे रहस्यमय बात है कि वे अमरिंदर सिंह जो किसानों के साथ हैं और किसानों को जिन्होंने जो है दिल्ली भेज दिया है, वे इस कानून के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। यानी कि जब ये कानून बन रहा था तो अमरिंदर सिंह के जो है बताए गए सुझावों के अनुसार बन रहा था। अमरिंदर सिंह ने उस समय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अमरिंदर सिंह उस समय इस कानून से सहमत थे। उन्हीं के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर यह कानून बना। लेकिन अब अमरिंदर सिंह इस कानून पर यू टर्न मार चुके हैं। तो किसान आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कल की जो हालत रही उसमें तो जो है किसान आंदोलन जो है पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों का आंदोलन बन गया, और
जो है शर्जील आलम, उमर खालिद जैसे जो है देशद्रोही बयान देने वाले और देश को टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखने वालों की पोस्टर लेकर किसान जो है प्रदर्शन करने लगे। इससे साफ हो जाता है, अगर आप सारे तथ्यों को इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि यह प्रोटेस्ट कहीं से भी किसानों का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है। इसे अर्बन नक्सलियों ने हथिया लिया है और यह पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। यह देखने में भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता है, किसान का विरोध नहीं किया जा सकता। भाई हम भी किसान हैं, हमारे वहाँ भी खेती है, हम भी अन्न पैदा करते हैं, हम कहीं से खरीद कर नहीं खाते हैं। किसान अन्नदाता है तो होगा, वह उसका अन्नदाता होगा जो खेती करना नहीं जानते हैं या जो शहरों में लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है। हमारे पास खेती है तो हमारा अन्नदाता कोई नहीं है, हम अपना अन्न खुद उपजाते हैं और खुद खाते हैं। तो ऐसे लोग जो यह कह रहे हैं कि आप अन्नदाताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उनको हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अन्नदाता कौन है। हमारा अन्नदाता कोई नहीं है। तुम्हारे हाथों में कोर फूटा हुआ है, तुम्हारा अन्नदाता कोई होगा। हम अपने अन्नदाता खुद हैं, अपने बाजू के दम पर हम अन्न उगाते हैं और खाते हैं, हमें खरीद कर खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमने जो भी बातें कही वह किसान को लेकर नहीं है। किसान को अधिकार है, किसान आंदोलन कर सकता है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में अर्बन नक्सलियों के एजेंडों को जो सामने लाया जा रहा है वह कहीं से भी किसान का जो है मुद्दा नहीं है। किसान को शर्जील आलम से कोई लेना देना नहीं है, किसान को किसी बरवरा राव या पोएट से कोई लेना देना नहीं है, किसान को किसी भी प्रकार के एक्टिविस्ट, राइटर या किसी भी तरह के राजनीतिक जो है व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक स्तर पर ही इससे निपटा जाना चाहिए। किसानों के बैनर तले राजनीतिक मुद्दों को निपटाने का मतलब ये है कि बाकी जो किसान हैं उनका मजाक उड़ाना। जो वास्तविक किसान हैं, जो अपने खेतों में इस ठंडक में जूझ रहे होंगे सिंचाई के लिए, बुआई के लिए, जो है खेत से खरपतवार ख़त्म करने के लिए, यह उनका मजाक उड़ाने जैसा है। तो फिलहाल ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए। अगर किसान आंदोलन वाकई किसानों के हितों के लिए गंभीर है तो यह जो क्रियाकलाप चल रहे हैं कि पोस्टर लहराए जा रहे हैं उन व्यक्तियों के जो देश को टुकड़े करने की फिराक में हैं या सपने पाले हुए हैं, ऐसे पोस्टर लहराने बंद होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हम जैसे किसान यह आरोप लगाते रहेंगे कि यह किसान आंदोलन नहीं है बल्कि अर्बन नक्सलियों का आंदोलन है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से अर्बन नक्सलियों का हाथ है और दर्शन पाल जैसे अर्बन नक्सली इसका सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशन में यह आंदोलन चल रहा है। अगली अपडेट आने तक विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और फिर भी कमेंट करें कि ऐसा क्यों है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।